छत्तीसगढ़ में जय वीरू कहते ही हर किसी को समझ में आ जाता है बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की हो रही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं की इस जोड़ी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया इतिहास रचा था। 15 सालों की उस सुखद से कांग्रेस को बाहर निकाला था, जिसका इंतजार कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को था, जिसके लिए कांग्रेस ने झीरम नरसंहार तक झेला था। पर क्या अब भी जय वीरू की जोड़ी बरकरार है? इस सवाल का जवाब टीएस बाबा ने दे दिया है। नमस्कार, सीजीएनएन लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को साल 2018 में एक नई ऊर्जा मिली थी, जिसके सूत्रधार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव थे, जिन्हें जय वीरू की संज्ञा दी गई थी। दो राय नहीं कि उस दौर में कांग्रेस के इन दोनों नेताओं के नेतृत्व पर कांग्रेस नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने भरोसा जताया और उनके मार्गदर्शन पर प्रदेश में ऐसा माहौल बना दिया, जिसका सुखद परिणाम कांग्रेस की सत्ता में वापसी के तौर पर आया था। भले ही कांग्रेस उस जीत को पचा नहीं पाई, या कहा जाए कि दूसरी बार सत्तासीन होने के लिए भुना नहीं पाई, कांग्रेस के दिग्गज भले ही स्वीकार न करे, पर इसके पीछे वजह कहीं न कहीं जय और वीरू के बीच खिंची वो दीवार थी। तो अब एक बार फिर चर्चा उसी जोड़ी को लेकर सामने आई है, जिसे लेकर टीएस बाबा ने जिस सधे हुए अंदाज में जवाब दिया है, वह हर किसी को चौंका सकता है। अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो पर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार को सत्तासीन हुए 2.25 साल बीत चुके हैं। चुनावी नजरिए से देखा जाए तो भाजपा सरकार का आधा कार्यकाल गुजर चुका है। इसके बाद अब केवल 2.25 साल का वक्त है, क्योंकि आखिरी के 6 महीने चुनावी प्रक्रिया को समर्पित हो जाते हैं। इस तर्क को रखने का सीधा मतलब है कि अब छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष में बैठी कांग्रेस दोनों ही अपने अपने स्तर पर तैयारियों को अंजाम देना शुरू करेंगे। भाजपा के हाथों में सत्ता है और इन 2 सालों में सरकार प्रदेश की मतदाताओं को साधने के लिए हर तरह के हथकंडे भी अपनाएगी, ताकि सत्ता बरकरार रह सके। तो विपक्ष यानी कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए दोगुनी ताकत से मेहनत करने की जरूरत होगी। साल 2018 में कांग्रेस के पास भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी थी, तो उस दौर में कांग्रेस को मतदाताओं का एक तरफा सहयोग मिला था, जिसकी बड़ी वजह डॉक्टर रमन सरकार के खिलाफ प्रदेश के मतदाताओं के भीतर का गुस्सा था। इन तमाम फैक्टर्स की वजह से कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आया था। लेकिन कांग्रेस के शुरुआती 2.5 साल जहां कोरोना संक्रमण काल की भेंट चढ़ गए, तो अंतिम 2.5 साल 2 दिग्गजों के बीच मुख्यमंत्री पद के विवाद पर समर्पित हो गए। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की परंपराओं को नई सांस दी, स्कूल शिक्षा की दिशा में अच्छा प्रयास किया, राज्य के सांस्कृतिक महत्व को सम्मानित किया, पर सत्ता में आने की डगर को जिस तरीके से आसान बनाया था, दूसरी बार उस डगर पर फूलों की जगह अंगार निकल आए। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारी में जुट चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का संघर्ष निरंतर जारी है, तो अन्य दिग्गजों में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी लगातार जमीनी स्तर पर सियासत मजबूत करने प्रयासरत हैं। इस बीच टीएस सिंहदेव ने एक निजी चैनल से साक्षात्कार किया, जिसमें उन्होंने जय वीरू की सफलतम जोड़ी को लेकर अपनी बात रखी और स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब शोले पुरानी हो चुकी है। तो जाहिर है कि एक ही फिल्म हर बार दर्शकों को नहीं खींच सकती। जरूरी नहीं कि हर बार शोले बनाई जाए तो अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी को ही लोग पसंद करेंगे। गुजरते वक्त के साथ नई थीम, नई जोड़ी, नई स्क्रिप्ट और नए चेहरे की आवश्यकता होती है। टीएस बाबा ने कहा कि शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी के अलावा और भी कई कलाकार थे, लेकिन लोगों को एक जैसा दृश्य पसंद नहीं आता, क्योंकि जय वीरू सुनकर लोग बोर हो जाएंगे। सिंहदेव ने आगे कहा कि जय वीरू से फिल्म थोड़े ही चलती है, शोले में तो गब्बर सिंह भी था, अब नई फिल्म आएगी और अच्छा काम करना है। इस दौरान सिंहदेव ने यह भी कहा कि चुनाव की तैयारी हमेशा चलती रहती है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उन सभी मुद्दों को उठा रही है, जिसकी वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे वह कानून व्यवस्था की बात हो, या फिर धान खरीदी की, या फिर स्कूल और आंगनबाड़ी की। टीएस बाबा की बातों से यह तो साफ हो गया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्तासीन करने वाली जोड़ी इस बार वैसी तो नजर नहीं आएगी, लेकिन सरगुजा संभाग के लिए टीएस बाबा अब भी उतना ही महत्व रखते हैं। इस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता।
लिहाजा कांग्रेस के दिग्गजों को इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा। हालांकि दूसरी बड़ी सच्चाई है कि प्रदेश में भाजपा की विष्णुदेव सरकार इन 2.25 सालों में वैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाई है जो मतदाताओं को बांध कर रख सके। इस पूरे मसले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।